उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंतर्गत परम गति को प्राप्त होते हैं। स्वरस्य त्रिविद्या भवति प्रिय यगस्तपस्ता दान तेषा भेदमेम शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्तियों जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तात्पर्य है, प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किसी गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। यह अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। आयु सतम बल रोगा सुख प्रतिवर्धन दा रसा चित्रागत स्त्रिय अधा आहार सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्त प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य प्रदत्त तथा हृदय को भाने वाला होता है। कटसमलयुस्तक्षीण विधिहीन आहार राजस दुखो शोकम प्रदा। अत्यधिक तिक्ते, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूक्ष्म तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। यतायामरगत्रस्य पुरीति परिष्यते च यथा उत्तिष्ठमेव च भेद भोजन तामस्य प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया
स्वादहीन योजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तात्पर्य, आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। यह भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुण स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। यह सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध होते हैं, इस स्वभाव से ही शुद्ध है। यह मांस तथा मदिरा जैसे स्पर्श पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन सिंथगत चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोषों पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पार्श्विक मनोरथी है जिसके कारण पशु वध चल रहा है। वह आवश्यक है कि चर्बी प्राप्त करने की सुसंकृत विधि दूध से है। पशु वध तो अमान्य है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवलीय या अत्यधिक गर्म चरपरा होता है, वह आमाशय की सलमेशा को घटा कर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यता बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुग्ध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह
उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका है या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करता है ना खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्र पुष्पम फल तोयम, निरसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तु है जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतवत भोजन को रोग गुणारोधक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। विधिष्टम यह जिते अश्रतमेवतिया मना समद्वेष सात्विक। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझ कर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तात्पर्य सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणतः मंदिरों में या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रख कर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुणी में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है। लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए
पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल केवल अच्छे विग्रहों को नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य सत्वगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक संभव नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। अभिसंधाय तु फला दम्भत्रमपि चैव यथा यजते भरतश्रेष्ठ तयग विधि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य, कभी कभी स्वर्ग लोक पहुँचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। विधिहीन मन संस्थात मंत्रहीन मंत्र दक्षिणम श्रद्धा विरति यज्ञ तामस परीक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तात्पर्य, तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवताओं की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता। यह तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। देवा विदिजते गुरु परगा पूजन शौच भारवजम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीर तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरुओं, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग, ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे
या प्रणाम करना सीखे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए, करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा ब्रह्मा रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र समस्त ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। यह सब शारीरिक तपस्या है। अनुदागे कारा वाक्य सत्या प्रियतया च यथा स्वादया भयसेन चेवे वारमया तप उच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तात्पर्य मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन में क्षुब्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त व्यर्थ की वार्ता है नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र संपन्न हो उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। मन प्रसाद स्वंभ त्वे मनो मौन मामित विनर्ग्रह भाव रिक्तपय तपो मानस मचते तथा संतोष सरलता गंभीरता आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि या मन की तपस्या है। तात्पर्य मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्र तृप्ति से विलग करना, उसे इस तरह परीक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम परीक्षण विचारों की
श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्णा भावना मित्र से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्र भोगों से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्र भोग के विचारों से मन को अलग रखकर इंद्र भोगों के विचारों से मन को अलग रख कर के ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्र भोगों के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अब अतृप्त हो जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इन तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अथवा सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराणों तथा महाभारत कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषयों में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्र भोगों से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। यह सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। श्रद्धाया प्राय तत्र तपस्यात् विद्या नरे अफलतरमसि भुक्तम सात्विक परीक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कारमन पूज्यात तपो तव्यन चेवेदत क्रियते देय पुरोक्ता राजस चलम उद्दम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सामान्य सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो अस्थायी होती है ना शाश्वत। तात्पर्य है कभी कभी तपस्या इसीलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा
उनसे सत्कार